मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में। अॼु जुमतुल मुबारक जो बाबरकत ॾींहुं आहे ऐं सॻोरो ॾींहुं, सदोरो ॾींहुं सभिनी ॾींहंनि खां आला, सभिनी ॾींहंनि खां अफ़ज़ल, ॿियनि ॾींहंनि खां हिन ॾींहं खे थोरो मान मथां आहे, हिन ॾींहं खे वधीक फ़ज़ीलत हासिलु आहे। सो फ़ज़ीलत जी ॻाल्हि कयूं था त हिन ॾींहं में ख़ासि तौर ते जेका जुमे जी नमाज़ थिए थी उन में तव्हां ऐं असां वरी मुल्क ऐं क़ौम जी सलामती जे लाइ दुआ घुरंदासीं ऐं गॾोगॾु जेकी बि मुश्किलातूं आहिनि, जेकी बि मामला मसइला जेकी अटकियल आहिनि, रंडक आहे, के जेकॾहिं बेरोज़गार आहिनि त रब करीम जे बारगाह में इहा दुआ घुरंदासीं त उन्हनि खे जल्दी फौरी तौर ते रोज़गार मुयसरु थी वञे। तमामु घणी गंभीर सूरत हाल आहे, जेकी रोज़गार सां लॻल हुआ उहे बेरोज़गार थी विया आहिनि, इदारा तमामु घणा ॾुखियाई जो शिकार थी विया आहिनि, मुख़्तलिफ़ इदारनि मां इलाही सारनि मुलाज़िमनि खे कढियो वियो आहे, इहा बि ॾाढी सूरत हाल गंभीर आहे। सो इन्हनि समूरनि मामलनि जो हिकिड़ो हल इहो ई आहे आख़िरी त अलाह साईं खे ॿाॾायूं, रब करीम ॾे खे रिझायूं, उन ॾे वाझायूं। रब करीम आहे उहो ई असांजूं मुश्किलातूं टारण वारो आहे। सो वरी इहा बि ॻाल्हि कंदासीं त हर वक़्तु रब करीम जी सना ख़्वानी पंहिंजी जॻह ते, पर हर शइ जो हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु आहे। जेकॾहिं तव्हां हिन वक़्तु कंहिं अहिड़ी हसरत में महव आहियो जेका हसरत तव्हांजी पूरी न थी सघे थो रब करीम तव्हांजे लाइ बहितरु फ़ैसिलो करण वारो हुजे। ऐं रब करीम चवंदा आहिनि त हिकिड़ो दरवाज़ो बंदि थींदो आहे त ॿियो अहिड़ो दरवाज़ो खोले छॾींदो आहे जेको तव्हां कॾहिं सोचींदा बि न आहियो। ऐं हिकिड़े दरवाज़े जे बंदि थियण खां अॻु में ई तव्हांजे लाइ हिकिड़ो आला ऐं हिकिड़ो उत्तम फ़ैसिलो थी वेंदो आहे ऐं उहो उन खां वधीक सुठो हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं तव्हां मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जेकॾहिं तव्हां कमु कयो आहे, जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ किरतूं, मुख़्तलिफ़ कम, मुख़्तलिफ़ रोज़गार जा वसीला तव्हांखे मुयसरु थिया आहिनि त तव्हां सोचींदा हूंदो त पहिरियां जेका ॻाल्हि तव्हां कंदा हुयो, पहिरियां जेको कारोबार कंदा हुयो, पहिरियां जंहिं इदारे में तव्हां हूंदा हुयो, जेकॾहिं ॿिए इदारे में तव्हां वेंदो, ॿिए हंधि वेंदो या ॿियो को कारोबार शुरू कंदो त यकीनन तव्हांखे थोरो फ़र्क़ु महसूसु थींदो ऐं तव्हां सोचींदो त अॻे खां हिते चङो आहियां, अॻे खां हाणे भलो आहियां। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त जिते बि माण्हू हुजे उते हिकु त पाण खे एडजस्ट करण जी कोशिशि करे, अॻिते हली करे उन मां तमामु घणा फ़ाइदा मिली सघनि था, मुयसरु थी सघनि था। असांजे प्रोग्राम में अॼु थोरी लेट सां असीं अची विया आहियूं, पर इहो लेट इन जे करे आहे त उन में बि असांजी पंहिंजी ग़लती हूंदी आहे ऐं उहा ग़लती तव्हां वरी ॿीहर न कजो। उहा ग़लती इहा आहे त तव्हां टाइम ते जेकॾहिं किथे पहुचणु चाहियो था त 2-4 ईअं खणी चऊं त कलाक पहिरियां निकिरो या 1 कलाक पहिरियां निकिरो या वरी अधु कलाक पहिरियां निकिरो, पर पहिरियां उते पहुचणु इंतिहाई लाज़मी हूंदो आहे। इहो न सोचिजे त हीउ 20 मिंट जो सफ़रु आहे, मूं वटि गाॾी आहे त 20 मिंटनि जे सफ़र में आउं हिते पहुची वेंदुसि। थी सघे थो ट्रैफ़िक जैम हुजे, थी सघे थो रस्ते में को मसइलो हुजे, थी सघे थो त उहो रस्तो ई बंदि हुजे जिते तव्हां जंहिं पासे खां तव्हां ड्राइव कयो पिया ऐं को बि अहिड़ो जेकॾहिं वाक़ियो किथे पेश आयो हुजे जंहिंजे करे तमामु घणा रस्ता जेके आहिनि से ॾुखिया थी विया हुजनि, बंदि थी विया हुजनि, तव्हांखे रोकियो वियो हुजे। सो इन जे करे जिते बि तव्हांखे पहुचणो आहे ऑफ़िस में, पंहिंजे कमकार में, त टाइम खां थोरो अॻिते निकिरी ईंदा कयो, टाइम खां थोरो अॻु में पंहिंजे ऑफ़िस पहुचण जी कोशिशि कंदा कयो त तव्हां सही टाइम ते पहुची वेंदव ऐं तव्हां पंहिंजा कम वक़्त सिर सर अंजाम ॾींदव। अॼोको प्रोग्राम ब्यूटिशन असां वटि महिमान आहे, ब्यूटी जे हवाले सां कचहरी कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेका गर्मीअ जी सूरत हाल आहे, गर्मीअ जी जेका हीअ मुंद आहे, तमामु घणी गर्मी, ॿियो वरी बिजली बंदि, टियों वरी जेको आहे सो नंढा नंढा फ्लैट्स आहिनि कराचीअ में, नंढा नंढा घर। सो इन्हनि समूरनि सूरत हाल में, समूरी सूरत हाल में, समूरनि मामलनि में पंहिंजी ख़ूबसूरती मेंटेन कीअं कजे, पंहिंजो पाण खे कीअं ठीकु ठाक फिटफाट रखिजे, पंहिंजो पाण खे कीअं निखारियल सिंगारियल संवारियल रखिजे, इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ अॼु असां गॾु आहे मैडम आयशा मोहसिन, उनके भली कार चऊँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। ऐं मौसीक़ी जो कम, मौसीक़ी जी ॻाल्हि, मौसीक़ी जा इस्म, मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा, असां वटि सुठा फ़नकार प्रोग्राम जो हिसो हूंदा आहिनि। अॼु बि असांजे प्रोग्राम में अहिड़ो ई हिकिड़ो सिंगर, अहिड़ो ई हिकिड़ो फ़नकार, अहिड़ो ई हिकिड़ो मिठड़ो आवाज़ असां सां गॾु आहे, जावेद जाफ़र साहिबु, उनखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ख़ान साहब मोहर ॿुधाई भली कार चऊं था तव्हांखे, बड़ी मेहरबानी, लख तौर तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा। आयशा जी, मुझे ये बताएं कि गर्मियों में ख़ास तौर पर अपने चेहरे के हवाले से, अपनी खूबसूरती के हवाले से क्या करना चाहिए? पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा। और पानी के अंदर अगर आप लेमन और
पुदीने का इस्तेमाल कर लें। जैसे एक बॉटल बना के रखते हैं आप, अमूमन पानी पी रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा मिंट जो होता है पुदीना वो डाल के रख लें। अच्छा। रेगुलर आप उस बॉटल को बना के पीते रहें। अच्छा, लेमन और पुदीना साथ मिला के पीते रहें। बिल्कुल। अच्छा। और इस जो आजकल हालात चल रहे हैं, आपका पेंडेमिक आया हुआ है, जैसे कोविड-19 आया हुआ है, उस हवाले से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक हर्बल चीज़ है वो आपको मिल रही है मुस्तकिल। सही सही। अगर उसमें थोड़ी सी अदरक डाल ले तो और अच्छा है। अच्छा, वो अदरक डाल के, पुदीना डाल के, लेमन डाल के पानी बना के वो पिया जाए। जी बिल्कुल। पिए या लगाएं? नहीं पिए पिए, जितना आप इस वक्त देखें गर्मी डिहाइड्रेट हो रही है, आपकी जो पानी की कमी होती है स्किन में, जब पानी की अंदर से कमी होगी डेफिनेटली आपकी स्किन पर आएगा, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है, तो आप जितना पानी पिएंगे, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। या के गुलाब जो होता है उसका स्प्रे कर लें, जैसे आपने फ्रिज में रख दिया, बाहर से आए हल्का सा स्प्रे कर लिया, तो एक थोड़ा सा फ्रेश फील होगा आपको। सही सही, मतलब मुंह हमेशा पानी से भरा रहे। ये कहना चाह रही हैं? भरा तो नहीं, बॉडी पानी होनी चाहिए अंदर, और हल्का सा जैसे अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपको फील होता है कि जी मुझे गर्मी लग रही है और फ्रेश फील नहीं हो रहा, तो फिर हल्का सा स्प्रे, जैसे कि आपने फ्रिज में रख दी एक बॉटल, जब आए हल्का सा दूर से स्प्रे कर लिया, तो वो आपके, एक तो आपके जो पोर्स, खवातीन खासतौर पे जो किचन में काम करती है उनके पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं। जब आप स्प्रे करते हैं उस सूरत में फौरन आपके जो पोर्स खुल रहे होते हैं, जाहिर है आप काम तो करना है, किचन में तो आप नहीं छोड़ सकते अपना, तो आप किचन में काम करिए, थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे कर लें निकलते हुए। सही सही सही। तो आपकी स्किन को एक तरह से मॉइस्चर भी मिल रहा है और पोर्स जो इनलार्ज हुए वो बंद हो जाएंगे। तो ये लेमन वगैरह लगाने से भी फर्क पड़ता है? लेमन देखिए तो फौरन डायरेक्ट नहीं लगाने चाहिए, थोड़ा सा तेजी है उसके अंदर, एसिड है, तो वो स्किन को नुकसान, क्योंकि आप चेहरे पे लगा के देखें तो फौरन आपको बर्निंग फील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। डायरेक्ट लगाना कोई भी चीज़ सेफ नहीं होती है। अच्छा। उसमें अगर पानी थोड़ा सा मिक्स कर लें तो फिर बेहतर है। ठीक। बहुत खवातीन ये सोचती हैं कि भाई दाग धब्बे सही हो जाएंगे तो लेमन लगा लें। नहीं, उससे दाग धब्बे ठीक नहीं हो सकते। अच्छा। ये सिर्फ ये होता है कि वो एक लॉन्ग टाइम बेसिस है, यानी ये जो हर्बल रेमेडीज होती है बहुत अच्छी है, लेकिन एक लंबे अरसे करना है इसको, आपने करते रहना है, आदत बना लें आप तो बेहतर है। सही लेकिन अगर आपकी पिगमेंटेशन आ गई है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। होम रेमेडी से वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेयर तक पिगमेंटेशन मौजूद है। सही। और अगर कोई उस्ताद खान साहब मुहर्रम नाज की तरह खूबसूरत हो तो वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन कैसे करे? वो नेचुरल ब्यूटी है। अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए फिर वो आप अपनी केयर करें स्किन की, रेगुलर बेसिस पे से रात के वक्त में आपने अपनी क्लिनजिंग जरूर करनी है। अच्छा। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें, रात के वक्त सोने से पहले आपने अपना चेहरा जरूर साफ करना है। अच्छा। और अगर थके छुट्टे आते हैं, मतलब हाँ, डस्ट, कराची का एनवायरनमेंट इतना डस्टी है ना, हर वक्त आप बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में आपके पास डस्ट है, मतलब थकावट से बंदा टूटा हुआ आता है घर। बिल्कुल, तो आपने हल्का सा तो वो ऐसे ही सो जाता है, मुंह पूंड होता है। नहीं, मर्द नहीं होते, खवातीन होती है। सही ये मर्दों के लिए है कि वो शायद बेचारे बगैर सुबह मुंह धुले भी बगैर आ जाते हैं, उनका तो कुछ नहीं कह सकते। सुबह मुंह धोते हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, सुबह मुंह धोते हैं। अच्छा, तो खवातीन को रात को क्रीम लगा के सोना चाहिए? वैसे तो मर्दों को भी करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बेचारे वो ज्यादा बाहर होते हैं। वैसे मर्द आजकल जो है ना वो ख्याल करने लगे हैं, देखिए मेंस सैलून खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, रश देखें आप मेंस सैलून से। तो ये हो रहा है वाकई में भी। अच्छा चलें जी, ठीक है। म्यूज़िक अच्छी बात है कि म्यूज़िक भी हमारे साथ होती है प्रोग्राम में, म्यूज़िक का तड़का भी होता है, तो म्यूज़िक सुन लेते हैं। मुहर्रम साईं, वाह का जो अदा जावेद जाफ़र साहब, अच्छी सी कोई गज़ल सुना दें, कोई गीत सुना दें, जो आपका दिल चाहे वो सुना दें। जी, कोई भी सिन्फ सुना दें, आजकल सिन्फ की बात हो रही है। जी, मैं आपको एक रेशमा का जी सुना रहा हूँ। जी।
जुबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह जी जावेद जाफ़र साहब, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने। नंढड़ी साही वठूं था, असांजी जुदाई मुख़्तसर हूंदी, जल्दी मोटी अचूं था, वञो केॾांहुं वञो, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं तव्हांखे कोठ बि ॾियूं था, तव्हां टेलीफोन कंदव। अॼु असांजी वधियूं फ़ोन करे सघंदियूं भेनरूं, ख़ासि तौर ते जेकी हार सिंगार में दिलचस्पी रखंदियूं आहिनि। सुठो लॻणु हर इंसान जी ख़्वाहिश हूंदी आहे ऐं हर इंसानु चाहींदो आहे त आउं सभिनी खां वधीक ख़ूबसूरत लॻां, पर उन में ख़ासि तौर ते जेकॾहिं उनखे मेकअप करणु अचे थो, पाण खे सिंगारणु संवारणु अचे थो, इहा बि हिकिड़ी टेक्निक आहे, इहो बि हिकिड़ो हुनुरु आहे। जेकॾहिं तव्हांखे इहो अचे थो त पोइ तव्हां कंहिं महफ़िल में वेंदो, कंहिं पार्टी में वेंदो, कंहिं सालगिरह में वेंदो या कंहिं सहेलीअ ॾे वेंदो त पोइ तव्हां ॾाढा ख़ूबसूरत लॻंदव। सो अॼु असां दावत ॾिनी आहे ख़ासि तौर ते आयशा मोहसिन साहिबा खे, जेकी ब्यूटिशियन आहिनि ऐं उन्हनि खां मुख़्तलिफ़ मामलनि ते कचहरी असां बि कयूं था। तव्हां बि असांखे टेलीफोन करे हाल अहिवाल मालूम करे सघो था, का कम जी ॻाल्हि पुछा करे सघो था, को सवाल तव्हांजे ज़हन में आहे त। अच्छा आयशा जी, मुझे ये बताएं कि कोरोना का जो ये सिलसिला चल रहा है ख़ास तौर पर,
तो ये सारे ब्यूटी पार्लर्स भी बंद हैं, तो ये मतलब ये ब्यूटी इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी जी बिल्कुल, इस वक्त तो ब्यूटी इंडस्ट्री बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ज़्यादातर ख़वातीन ही चला रही हैं। तो और फिर वो अपनी अपनी पूरी फैमिली भी संभाल रही हैं। अगर खुदा न खास्ता हस्बैंड की तरफ से कोई इशू है या कोई ऐसे हालात है, तो एक औरत पूरी फैमिली को चला रही होती है। अब इसमें जबकि गवर्नमेंट ने और चीज़ों को अलाउ कर दिया है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है उसे अलाउ कर दिया, आपने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, तो फिर इस इंडस्ट्री में क्या मसला है? क्योंकि ये तो SOP सारे फॉलो कर रहे हैं इन्होंने सारे, जितनी भी मेरी जैसे हमारी एक अलायंस है ब्यूटी अलायंस PBA के नाम से, और बहुत सारी अलायंस है, वो सब ये कह रही हैं कि हम जो है सारे SOPs फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन उसके बाद भी अलाउ नहीं करते। अच्छा, तो ये तो एक ज़रूरत है ना, ब्यूटी तो एक ज़रूरत है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। शादी हो रही है तो दुल्हन कैसे जाएगी? सही बात बगैर मेकअप के नहीं जा सकती। ठीक, तो ये जिस तरह बात करते हैं, कॉलर आ गई हमारे साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं, केरु पिया ॻाल्हायो? साईं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो साईं? सही हलाल नुखो कर गोठ बाराम जिलो कमरशदा गोठ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मूं सम्झो ब्यूटी जी ॻाल्हि थी थिए त कंहिं अदीअ फ़ोन कई हूंदी, पर ठीकु आहे, तव्हां बि असांजे अखियुनि ते छा चवणु चाहींदो? सही इहो चवणु चाहींदासीं, असांजी भेण असांजो जेको न इहो चयो जे जहिड़ी किचन खां ॿाहिरि अचो था या जेको न धुप खां ॿाहिरि अचो था अंदरि गुलाबी अर्क वारो स्प्रे कयो। इन खां अलावा छा असां क्रीम या कोई अहिड़ी सोप वग़ैरह इस्तेमालु करे था सघूं? ठीकु आहे, पुछा कयां थो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अगर ये इनकी बात ये थी, कहना ये चाह रहे थे कि अगर गुलाब का पानी ना हो हमारे पास मैसर, तो फिर क्या करें हम? साबुन वाबुन कोई होना साबुन चाहिए, से तो आप या कोई क्रीम व्रीम बता दें। क्रीम देखिए, क्रीम अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली जो भी क्रीम बनती है उसके अंदर एक मॉइस्चर होता है, बगैर किसी भी कैरियर के बगैर वो क्रीम नहीं बनती। वैसे तो आप कुछ भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड भी हैं, महंगे ब्रांड भी हैं, लेकिन आई थिंक कि अर्के गुलाब तो बिल्कुल ही सबसे सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है। वरना आप सादा पानी लगा लें, अगर कि आपको सिर्फ किचन के हवाले से, गर्मी के हवाले से करना है। वरना बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, अच्छे ब्रांड की भी अवेलेबल है। और बस ये कोशिश करें कि स्किन पे सस्ता ब्रांड कोई ना लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन लाखों की है। सस्ता रोए बार बार, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर आप एक दफा सस्ता ले लेंगे तो वो स्किन आपकी डैमेज कर सकता है। सही। और अगर आप अच्छी क्रीम एक दफा ले लेंगे, जाहिर है आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करें, सब कुछ मिल जाता है, अच्छे ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं हर जगह। तो आप वो यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन होम रेमेडी में तो मेरे ख्याल में कि रोज वाटर बेस्ट है। सही, अच्छी क्रीम के लिए अच्छे किसी स्टोर पे जाएं, लोकली किसी शॉप वगैरह से ना, वो आप अपनी स्किन तबाह कर लेंगे ना। अगर आपने एक बार अपनी स्किन तबाह कर ली तो समझ लें कि आपने डॉक्टर साहब का लाखों का बिल भी बनवाना है। सही। तो हम इससे पहले बात कर रहे थे ब्यूटी इंडस्ट्री पे, तो वो मतलब वो इस वक्त तो मुश्किलात का शिकार है, बहुत ज्यादा मुश्किलात के शिकार। बल्कि मेरी तो जो अलायंस है वो मुझे बताती है कि बहुत सारे सैलून, तो ब्यूटी सैलून बंद हैं, तो किस तरह से काम तो हो रहा होगा? काम हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से, घर पे तो नहीं, या तो उन्होंने अपने बैकडोर्स खोल के, जाहिर अगर आपकी एक वेडिंग हो रही है, उससे 6 मंथ पहले अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वो तो पे कर चुकी है, उसे तो दुल्हन बनना है हर सूरत में। अच्छा। तो फिर वो होता है कि वो उसको या तो अपने घर पे बुला के तैयार करती है ब्यूटिशियन, या फिर वो अपना सैलून का दरवाजा खोल के बड़ी मुश्किलें उठा के, और फिर 6 मंथ पहले बुकिंग हो जाती है दुल्हन की। बुकिंग ऐसी होती है। अच्छा, जो 6 महीने पहले बुकिंग होती है, तो ये दुल्हन तैयार कितने महीनों में होती है ये बताएं? दुल्हन तैयार तो आधे घंटे में होती है। दुल्हन आधे घंटे में तैयार होती है, लेकिन बुकिंग पहले होती है। जाहिर अगर आपकी अपॉइंटमेंट आपने एक दिन में 15 ब्राइड्स तैयार करनी है, अगर उनकी बुकिंग नहीं तो अचानक आप कैसे करेंगे? सही। मतलब 15 और आ गई, फिर शादी की डेट वगैरह फिक्स होती है तो पहले ही ब्यूटिशियन जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है उसके साथ बुकिंग हो जाती है। पेंडेमिक तो बाद में आया, लेकिन बुकिंग्स पहले थी। अच्छा। तो उन सबको भी उन्होंने हल करना था। लेकिन इस वक्त जो हम सबसे ज्यादा बड़ी हद तक सैलून्स बंद हो गए, बड़ी हद तक सैलून बंद हो गए, क्योंकि जो उसको बैकअप नहीं था जिनके पास। एक तो होता है ना कि क्योंकि हम FBR में भी अपने रजिस्टर्ड हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम बोर्ड टैक्स भी दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप हमें यहाँ नहीं अलाउ कर रहे। बस में आप मुझे बताइए कि कैसे SOPs फॉलो हो रहे हैं। बराबर में बैठ के बस में जा रहे हैं, छत में चढ़ के जा रहे हैं। फिर आपने शॉपिंग मॉल्स में अलाउ कर दिए, शॉपिंग मॉल्स में आप मुझे बताएं कि SOPs कैसे फॉलो होंगे। कपड़े इतने जरूरी नहीं है, ब्यूटी ज्यादा जरूरी है। सही। अच्छा लगेगा कोई भी तो अच्छी बात है ये, तो ये होना चाहिए। वैसे तो हम तो कह रहे हैं SOPs से फॉलो करते हुए अगर हम कहते हैं हम तो आपके फॉलो करने को तैयार हैं, आपने जो SOPs दी है
जो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सारी चीजें करेंगे लाजमी, लेकिन हमें अलाउ तो करें, क्योंकि इससे बहुत सारे जो छोटे सैलून थे वो तो खत्म हो चुके हैं। अब जो बड़े सैलून है वो अपनी बका करे अपनी बैकअप की वजह से, सही सही कि उनकी बैकअप था तो वो लेके चल रहे हैं उसे। अगर वो घर पे काम कर रही हैं तो पेमेंट्स ज्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल, जाहिर सी देखिए बात एक है। बिजनेस जब आदमी करता है तो उसका 6 मंथ का बैकअप होता है कि वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, या हस्बैंड का भी साथ होता है। ये ज्यादातर ब्यूटी इंडस्ट्री से खवातीन चला रही है ना, तो जब आपने सब चीज़ को अलाउ किया तो इन्हें क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि वो भी एक डिस्टेंस रख के काम कर सकती हैं, मास्क लगा सकती हैं, और आपकी टेम्परेचर गन सबके पास मौजूद हैं, और सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने कहा वो सब फॉलो करने को तैयार है, लेकिन आप अलाउ तो करें। सही सही। अच्छा जी, ये बात करते हैं अभी ब्यूटी पे, तो चेहरा तो खूबसूरत होता ही है, बिल्कुल लेकिन लेकिन जब हाथों पे नजर जाती है तो हाथ और चेहरे में फर्क आ जाता है। इस फर्क को कैसे खत्म किया जाए, ये बताएं। फर्क देखें, जो एक तो अल्लाह पाक ने जो नेचुरल आपका कलर दिया है ना, वो आप फार्मूला क्रीम लगा के गोरा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप अपनी स्किन तबाह करते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ इस ब्यूटी से रिलेटेड मेरा वर्क नहीं रहा, मैंने अपनी जो कोर्सेज किए हैं वो डॉक्टर से भी किए हैं। स्किन हेयर नेल मेरा डॉक्टर्स के साथ है, और हेयर मैंने समझे हेयर के लिए मैंने पाकिस्तानी इटली से भी कोर्स किए हैं। मेकअप मैंने थाईलैंड से किया है। तो जब आप एक फील्ड में आ रहे हैं तो प्रॉपर आए, सब कुछ लेके आए, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो पूरा मुतमईन होके जाए और आप कुछ गलत ना दें। मतलब हर चीज का इल्म हो। हाँ, आप पूरे इल्म के साथ आए ना। जब आप इल्म के साथ आते हैं तो आप किसी को नुकसान नहीं करते, जब आप इल्म के बगैर आते हैं तो बहुत सारे नुकसान करते हैं। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप फार्मूला क्रीम यूज करें जो मार्केट में अवेलेबल है कि रंग गोरा कर लो, वक्ती तौर पे हो जाएगा, लेकिन फार्मूला क्रीम्स तो खुद भी बनाती हैं खवातीन, सारी क्रीम बनाती है, बहुत खतरनाक है वो। अगर उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें कार्टिजोन होते हैं, वो आपकी लेयर को खत्म कर देता है। अगर डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले तो आपको अच्छी ठीक ठाक सुनाता है, या आगे जाके आप कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट लेयर को उतार देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप उसको मेंटेन रखें, अपनी स्किन अच्छी रखें। रंग गोरा करना मसला तो नहीं है, पूरी दुनिया इसके खिलाफ जा रही है। देखें दुनिया में कितने कुछ इश्यूज हो रहे हैं कलर के ऊपर। कॉलर हमारे साथ है, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सही केर मुखातिब है जी, तो अच्छा मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बात करें जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कोहाट से औरंगजेब कुरैशी बात कर रहा हूँ। जी जी। तो कोहाट में हमारा गाँव है जंगल खेल। जी, तो जंगल खेल गाँव है। जंगल खेल गाँव है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ के लोग जो है ना, ये जर्द रंग की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए और जरासीम को मिटाने के लिए, मुंह भी उससे धोते हैं। तो क्या ये इससे खत्म हो जाते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। कोई मिट्टी यूज करते हैं बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, सही 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 सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। इनका कहना था कि जंगल की मिट्टी ये कबायली इलाके से कोई ताल्लुक रखते हैं, जंगल की मिट्टी लगाने से क्या होता है? अब अगर उनकी पूरी कोई हिस्ट्री है ऐसी, कोई तजुर्बा किया हुआ है पहले, हाँ, तो अगर वो समझते हैं और वहाँ पे कोई उन्होंने एक नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है ना, कि जैसे हमारे यहाँ मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, लोग नहाते हैं इससे लगा के, मिट्टी बहुत सेफ है, खासकर पिंपल्स के लिए, जिनकी एक्ने होती है वो अपने वहाँ लगा सकते हैं। गाँव में तो अक्सर ये होता है, बाना नहीं मेटा के जमाने में बहुत अच्छी है, तेल बेलोनी करे और मांस ये आपके पोर्स भी टाइट करते हैं, स्किन को टाइट करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इससे मतलब वो फायदा लिया जा सकता है। टाइट होती है, पोर्स क्लोज होते हैं आपके। अच्छा। और लोग तो खाते भी हैं वैसे कुछ खवातीन, लेकिन बहली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। सही सही सही, खाने के लिए भी सही है, ठीक है। अब खाती है तो खाती है, लेकिन खाती है, खासतौर पर प्रेग्नेंट जो खवातीन होती सुना है, लेकिन मैं मुझे कोई एक्सपीरियंस, लेकिन लगाने के लिए बहुत अच्छी है। सही सही। जावेद भाई आप बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह से, आपकी आवाज मतलब मैं सुन के मतलब आपका फैन हो गया भाई। तो कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कब से गा रहे हैं? असल में बात यह है कि जो पूरी आपकी टीम है सिन टीवी की, मैं आज जहाँ भी बैठा हूँ मैंने बहुत गाया, सिन टीवी बड़ी इज्जत मिली, और इस पूरे अमले के लिए बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और अजहर भाई के लिए भी बहुत मशकूर हूँ, आपको तो मैं बहुत लाइक करता हूँ। और उसके बाद फिर मुहर्रम साहब सर, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। वाह जी वाह वाह। देखिए मेरे जहाँ तक गाने की बात आप पूछ रहे हैं, मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से गा रहा हूँ और काफ़ी चैनल्स पे मैं गा चुका हूँ और गा रहा हूँ, और मेरा वीडियो भी रिलीज़ हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह। और ये है कि फिर यहाँ बुलाया गया, रात को कॉल आ गई थी आप आना है आपने, तो आप इतनी मोहब्बत से जब बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। आप क्या सुनाएंगे? अब मैं आपको एक मैडम नूर जहाँ का गाना सुनाता हूँ। वाह जी वाह। और अगर आपकी कोई भी डिमांड हो तो ज़रूर बताइए। सर हमारी कोई डिमांड नहीं है, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि जो भी गाएंगे अच्छा ही लगेगा हमें। शुक्रिया। वाह। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए,
प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मैं समझूंगी बाबर नैना, देख रहे थे सपने हो, देख रहे थे सपने। मैं समझूंगी बाबर नैना, देख रहे थे सपने हो, देख रहे थे सपने। एक नदी के दो थे किनारे, कैसे भला फिर मिलते। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मन बगिया में आग लगी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। मन बगिया में आग भरी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। एक नदी के दो थे किनारे, कैसे भला फिर मिलते। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। वाह जी वाह, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। बहुत ही सदाबहार नगमा हमें सुनवाया, बल्कि सुना हमने, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। माशाल्लाह। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, नंढड़ी साहीअ खां पोइ वरी मिलूं था। तव्हां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं साहीअ खां पोइ वरी पंहिंजी मुलाक़ात थी आहे। अॼु हुस्न ते, अॼु सिंगार ते, अॼु पंहिंजो पाण खे मेंटेन रखण जे हवाले सां थोरी देरि पहिरियां कचहरी पई थी ऐं असां सां गॾु आयशा मोहसिन साहिबा ॾाढो सुठो ख़ूबसूरत ईअं खणी चऊं त टिप्स खणी करे असांजे साम्हूं हुई ऐं तमामु घणा असांखे ईअं काराइता ऐं सुठा जवाब उन ॾिना पए। जावेद जाफ़र साहिब खां कलाम बि ख़ूबसूरत ॿुधासीं, पर हिन लम्हे असांजे प्रोग्राम जा कुझु ॿिया महिमान बि हिसो थिया आहिनि ऐं ॾाढो सुठो कमु कंदा आहिनि, भलाईअ जो कमु कंदा आहिनि, नेकी जो कमु कंदा आहिनि। ऐं अक्सर माण्हुनि खे, वॾनि वॾनि माण्हुनि खे ॾिसंदो आहियां, उहे चवंदा आहिनि त ज़हनी सुकून न आहे साईं, करार कोन्हे साईं, पैसो आहे, गाॾी आहे, बंगलो आहे, सभु कुझु आहे, पर सुकून कोन्हे को। सो उन्हनि माण्हुनि खे वरी सुकून जी तलाश तमामु घणी हूंदी आहे। सुकून त ख़ल्क़ जी ख़िदमत में आहे, सुकून त अलाह जी इबादत में आहे, सुकून त हमदर्दीअ में आहे, सुकून त कंहिंजो कमु करण में आहे, कंहिंजी हेल्प करण में आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंजी हेल्प कयो था त
सुकून ई सुकून आहे। सो ही दोस्त जेकी तव्हां सां मिलाइण वारो आहियां उहे नेकी जा कम कनि था, भलाई जा कम कनि था, इंसानियत माण्हू खे अॻ में प्रायोरिटी ॾियनि था, मज़हब खे प्रायोरिटी न आहे, माण्हू खे प्रायोरिटी आहे, वरी कहिड़े बि नस्ल जो हुजे, कहिड़े बि रंग जो हुजे, कहिड़े बि मज़हब जो हुजे, सभई इंसान आहिनि, इंसान ज़ाती ख़िदमत ई सभ खां आला कमु आहे। सो हिन वक़्तु आउं जिन महिमान शख़्सियतुनि सां तव्हांखे मिलाइण वारो आहियां, पाण यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर जा ईअं खणी चऊं त ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि में उहिदेदार बि आहिनि। यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर सभ खां पहिरियां जंहिं दोस्त जो तारुफ़ करायां थो, जनरल सेक्रेटरी आहे यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर जो राहुल चौहान साहिब, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए आप। और प्रेसिडेंट यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर अजय चौहान भी हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। सबसे पहले तो ये बताएं कितना अच्छा काम यार, इतनी मतलब वो गर्मी पड़ रही है, कड़क वाली गर्मी, और इतना अच्छा काम, नेकी का काम फिर भी हो रहा है, तो ये कैसा जज्बा है, कहाँ से आता है ये जज्बा, कैसे ख्याल आता है आपको? यार ये बड़ी बात है आजकल के दौर में। ये बेसिकली हमारे ब्लड में था। जैसे वालिद साहब को बचपन से देखते आए, वो भी ऐसे ही खिदमत करते थे। वो पहले ओमान में होते थे और वो ऐसे ही जब हमने होश संभाला ना, तब से वालिद साहब को ऐसे ही खिदमत करते हुए देख रहे हैं, तो वही जज्बा हमारे अंदर भी आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ये 8-10 साल से हम एक छोटी सी वेलफेयर चला रहे थे, तो उससे ये हुआ कि वो तो हम अपने ब्याह पे चला रहे थे, मंदिरों के लिए सेवा, मतलब सेवा करते थे, खिदमत करते थे लोगों की, वहाँ पे लंगर बांटना, ये वो। फिर इसके बाद स्टार्ट मंदिरों से हुआ, मंदिरों से लंगर वगैरह से। फिर ये जो कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ जी, उसके अंदर सबसे पहले हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद हमने 10-20 राशन के बैग बनाए, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। सही से बलूचिस्तान में भी बहुत काम कर गए हैं, ये भी पता चला मुझे। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, सिंध बलूचिस्तान ये सारे सूबे जो हैं उनमें भी आपका नेटवर्क फैल रहा है। ये किस तरह से हुआ काम, बलूचिस्तान तक जाकर पहुंचे आप? जो बलूचिस्तान में हमारा वो है, वो ज़ियारत होती है ना, हज होता है हमारा। अच्छा। वो बलूचिस्तान में नानी मंदिर एक है। अच्छा अच्छा। हम वहाँ पे जाके एज अ वॉलंटियर वहाँ पे काम करते हैं, पूरी हमारी टीम है। वहीं से हम मतलब अलग अलग एरिया से हमारे लड़के सारे और कुछ रिश्तेदार भी हैं, तो वहाँ पे हमने ये काम स्टार्ट किया। करते करते वहाँ खाना चलाया, पानी चलाया, शरबत, मतलब इस तरह करते करते लोगों को मतलब ऊपर पहाड़ों पे चढ़ाना होता है, तो पूरी हमारी टीम वहाँ पे लगती है। अच्छा। तो उस काम को करते करते फिर हमने कराची में भी किसी मंदिर में स्टार्ट किया। फिर अभी जो ये कोविड-19 आ रहा है, तो उस पर फिर हमने उसी काम को फिर आगे सब मज़हब के लिए हमने काम स्टार्ट किया। सही सही। मुस्लिम को भी राशन दिया और मतलब सब जगह हम ये काम कर रहे हैं। सही से। मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, उसमें मतलब ज़बरदस्त मुझे एक बात लगी कि भाई कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, छोटे बच्चों को भी आप मतलब वो इतना प्यार दे रहे हैं। वेलफेयर का नाम भी ऐसे ही रखा है, यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर ह्यूमैनिटीज आर रिलीजन। सही सही। फिर बेसिक ये था कि राशन के बाद ये कहानी रुकती नहीं है, तो एक जगह हम गए थे, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 बच्चे थे। अच्छा। ये मौसमियात की साइड पर। अच्छा अच्छा। एक बच्चे ने हाथ पकड़ के बोला इनका अजय भाई का कि मेरे पास कपड़े नहीं है। अच्छा। बोला आप राशन तो दे रहे हो अंकल, कपड़े नहीं, आगे ईद है। फिर वो स्टार्टअप लिया 120 जोड़े से, वो तकरीबन 700 जोड़े तक पहुंचा। फिर वो कपड़े भी चांद रात को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब ये सिलसिला आगे भी रुकना नहीं चाहिए। मेरा यही कहना है कि मतलब जितने भी यंग जनरेशन है उनको भी ये मतलब उनमें एक जज्बा पे चलना चाहिए और जज्बा जगाना चाहिए। कोई आपके साथ दूसरे भी हैं मेरे ख्याल से, जैसे टीम बता रहे हैं, तो पूरा एक नेटवर्क कारवां बनता जा रहा है। तकरीबन 22 लड़कों की टीम है अभी। अच्छा। और इसके अलावा और भी लोग एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। बेसिकली हम लोग सब जॉब करते हैं और अपनी जो सैलरीज होती है हम उसमें से जो भी मिलता है उसमें से हम लगा के आपस में कर रहे हैं। किसी से हम डोनेशन नहीं लेते, अभी तक हमने डोनेशन नहीं लिया। बाकी कुछ सामान मतलब मिल जाता है हमें जो देने के लिए, पैसे कोई डोनेट अभी तक नहीं किया। सही सही सही। तो दूसरा ये कि बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम राशन वगैरह दे के हम बिल्कुल वो हो गए थे। मगर मैंने उसको कहा बेटा 2 दिन के बाद हम तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा रखा था। और अल्लाह ने ऐसा किया कि 2 दिन का वादा किया, 2 दिन बाद हमने इतना सोचा, इतना सारा किसी ने हमें दे दिया और हमने दे दिया। वाह 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 वाह। बस अल्लाह जरिया बनाता है। मतलब लोगों में जज्बा है, अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो लोग उसकी सपोर्ट करते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब आपके साथ कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है। ये है। मैं ये बताना चाह रहा था कि एक 2-2 हज़ार करके हमने जब लड़कों ने जमा किए तो वो इतना बन गया कि किसी चीज़ की बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। फिर ये जब चला ना कोविड-19 का, तो हमारी जितनी भी NGOs चल रही है उन सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम डिसइंफेक्ट करवाएं। अच्छा। फिर हमने जाके फ़ौरन अपनी 2 मशीनें ली, 2 से 4 हुई। फिर वो अभी हम डिसइंफेक्ट भी कर रहे हैं हर जगह पर। अच्छा। कोई चार्जेस नहीं उसके, फ्री में।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है आपका। वैसे अभी कोरोना में और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? ये डिसइंफेक्ट ज़्यादा हो रहा है और ये राशन अगर आगे भी हुआ, जैसे आगे एकदम लॉकडाउन हो गया तो फिर वो फेसबुक के जरिए भी हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैसेजेस आते हैं। फिर तो ज़्यादा मैसेजेस आते होंगे क्योंकि मैसेजेस तो बहुत गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते होंगे। इतना तो हम कर नहीं सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं JDC फाउंडेशन, जफर अब्बास साहब वो बड़े लेवल पे, उन्होंने भी हमारी हेल्प की है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं की, उन्होंने भी हमारी हेल्प की है। इब्तिसाम भाई ने हेल्प की, हमाद फाउंडेशन है, सही सही, उनसे भी हेल्प मिली हमाद भाई से। सही तो मतलब ऐसा है कि हम अगर आगे बढ़ता है इंसान तो उसकी मदद के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है। सही सही। तो कोई ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है आपका? यूथ समाज मतलब किसी मोबाइल चलता फिरता नेटवर्क है काम? मतलब अभी घर से काम कर रहे हैं, घर हमारा है, हम वहाँ पे बैठ के सारी जो जमा पैकिंग वगैरह होती है, पूरा सारी टीम मीटिंग वगैरह वहाँ होती है। अच्छा। सेंटर हमने वो बनाया हुआ है। अच्छा, और तो माशाल्लाह ऑफिस नहीं है वो जो सामान होता है वो दहलीज तक, घर तक, दरवाजे तक पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं या फोन वगैरह पे भाई नहीं, हम लेके डोर जाए टू यहाँ डोर से? जाते हैं, हम ना रश लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी आजकल सोशल डिस्टेंस का वो कह रहे हैं, तो इस वजह से ना हम कोई रश लगवाते अपने पास, ना NIC कलेक्ट करते हैं, खुद जाते हैं। हमारे इंक्वायरी आती है, हम खुद बाइकों पे जाते हैं और उनको पहुँचाते गाड़ियों में, बाइकों पे, जैसे सही सही। वैसे ये भी सिलसिला बहुत मतलब जोरों शोर पे था ना, जो मतलब सामान बांट रहा है, एक पिक्चर ले ली उसकी तो फेसबुक पे डाल दी, हम भाई इतना नेकी का काम कर रहे हैं। हमारे पेज पे आप एक बात देख सकते हैं कि हमने किसी की पिक्चर नहीं डाली, डोर की पिक्चर डाली है, हम लेके जा रहे रास्ते की पिक्चर डाली है, लेकिन किसी की हमने पिक्चर नहीं डाली भी तो उसके चेहरे छुपा दिए हमने। सही 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 सही। क्योंकि लोगों को मजाक उड़ाना हमारी आदत नहीं है, क्योंकि कोई किस मजबूरी में ले रहा है हमें बताएं, क्योंकि जब हम जाते तो लोग रो रहे होते हमारे सामने। सही सही सही। तो ये बड़ी सूरत हाल मतलब कशीदगी वाली है, खासतौर पर बेवाओं की भी आप खिदमत कर रहे हैं, हकीकत जो और जिनके आगे भी करना चाहते हैं। जिनके शोहर सुने हमने। जैसे मैंने एक चीज़ सीखी, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कदर नहीं करते। तो मेरा यही मतलब आगे सिलसिला ये था, मेरी सोच ऐसी थी कि हम सब मिलके उनके लिए भी एक बंदोबस्त करें। वो अपने माँ बाप की अगर कोई औलाद खिदमत नहीं करती तो हम उनकी खिदमत करेंगे। वाह ज़बरदस्त, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है आपका भी। क्योंकि हमने देखा है कुछ वेलफेयर और मतलब NGOs काम कर रही हैं इस सतह पे, लेकिन पता नहीं वो कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, लेकिन आपका जज्बा भी मतलब वो अच्छा मुझे लग रहा है। अच्छा, कोई गवर्नमेंट की सतह पर, गवर्नमेंट की लेवल पर किसी ने कोई ऑफर की, कोई हेल्प की कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम अब आपके साथ हैं, हम आपका ताउन आपका हमारे साथ होगा, हमारा आपके साथ होगा, इस तरह से कोई बात नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक कोई अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे होना चाहिए था। हमारी माइनॉरिटी से आज तक किसी ने कोई भी हेल्प नहीं की, जो सच्ची बात है। अच्छा अच्छा। तो वैसे आप क्या काम करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद? वैसे ज़ाती ज़िंदगी में कौन से काम होते हैं आपके? मैं ऑनलाइन कंपनी में हूँ, बाली बाबा ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। balibaba.pk। मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ और भाई अलग हैं। माशाल्लाह। ये मैं भी कंपनी में जॉब 25-30 करता हूँ। मेंबरान हैं आपके, जी। जो दोस्त हैं आपके? तकरीबन 22 मेंबर जो हमारे एक्टिव होते हैं, उसके अलावा भी अगर एक्टिविटी बढ़ी होती तो मेंबर और ऐड हो जाते हैं हमारे साथ। सही 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 सही। आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या करना चाहते हैं आप, और क्या फ्यूचर सोच के में, रखा है कि भाई? कुछ एजुकेशन के हवाले से हमारा काम है, एजुकेशन पे हमें फोकस देना है, जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए, और उसके अलावा जो रेस्क्यू की हमारी टीम भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी लियारी में जो मसला हुआ था, बिल्डिंग गिरी थी, तो वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी टीम ईदी के बाद हमारी टीम पहुँची हुई थी, और वहाँ पे भी हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लड़कों ने पत्थर सब हटा के वहाँ से लाशें निकाली थी। अच्छा, रेस्क्यू में क्योंकि रेस्क्यू हमारे, हमने कुछ भी नहीं, हमारे पास ना स्ट्रेचर है ना गाड़ी, तो कुछ भी नहीं, बस लड़कों ने घुस के काम किया था वहाँ पे। सही 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 सही। रेस्क्यू करने के लिए भी थोड़ा अकल की बात होती है, मतलब वो थोड़ा सा मसला होता है, रेस्क्यू के लिए ट्रेनिंग होती है एक प्रॉपर। नहीं, हमारी थी बेसिक ये था कि हमने मतलब मैं अपनी आज मतलब शादी हो गई है मेरी, आज से ज़्यादा लाइफ मैंने बलूचिस्तान में गुजारी। अच्छा, शादी आज हुई है वैसे? नहीं, अभी नहीं, तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा। एक बात बता, मैंने कहा यार शादी से आप इधर आ गए। हाँ, मुझे तो और खुशी हो रही थी कि यार इतनी मतलब वो मोहब्बत है लोगों से आपकी। 1 से 1.5 साल। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तो खैर। ये मतलब वहाँ पे हम लोग करते थे ये सब कुछ, रेस्क्यू करना, पहाड़ से लोग गिर जाते थे, उनको मतलब उठा के ले जाना और उनको फर्स्ट एड देना, ये हम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ तालीम का बड़ा मसला है, लोग जो है ना वो परेशान होते हैं अपने बच्चों को तालीम दिलाने के हवाले से, क्योंकि किताबें इतनी महंगी हैं, फीसें ज़्यादा प्राइवेट स्कूल से ले रहे हैं। तो इस हवाले से भी कोई काम सोचा है आपने कि तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए? ऑनलाइन तालीम का सिस्टम भी आ गया है। जैसे हम लोग ये करेंगे, हमारा बेसिक मोटिव ये था कि ज़्यादा कुछ नहीं, कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उनके पेरेंट्स से बात करके उनके स्कूल तक भेजें, और उनका जो खर्चा होगा वो हमारी वेलफेयर उठाएगी। ये सोचा है हमने। मतलब
करने को सोचने को तो बहुत सोचते हैं और उसमें जान भी अल्लाह डालने वाले हैं। सही 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 सही। अजय भाई, ये होता है कि ऑनलाइन तालीम के लिए एक तो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ये जी लाइट होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो पैकेज होना चाहिए नेट का। तो ये गरीब कोई जो है ना वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, या गरीब कोई वालिद अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस हवाले से कोई काम सोचा है आपने, क्योंकि ये तालीम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। हकीकत बिल्कुल, हमारा पहला स्टेप यही, अगला जो ये कि पहले एजुकेशन पे हमें ध्यान देना, क्योंकि एजुकेशन होगी तो लोगों में शऊर होगा, क्योंकि लोग अच्छी सोच रखेंगे अगर एजुकेशन होगी। एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। सही। क्योंकि आप देख सकते हैं लोग मजबूरी होती है जो नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो उनका हमारा काम है, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बहुत बड़ी जगह बात की हुई है, उनसे सपोर्ट भी मांगा है, अगर वो हमें सपोर्ट कर दे इस काम के लिए तो एजुकेशन है। और उसके अलावा मेडिकल की फील्ड में जो मतलब ऐसे लोग जो अपना हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, सही सही, तो उनके लिए भी हमने कुछ पैनल वगैरह कुछ ऐसे सेटिंग हम बना रहे हैं। सही सही सही। तो बाकी अल्लाह पे रखा हुआ है कहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है वो। ये हॉस्पिटल वाली बात भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी बंदा जाता है तो खर्च अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इस हवाले से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या करे बंदा, होना चाहिए सोच ऐसी है। एक मतलब अगर किसी के घर में एक बच्चे को बाइक, आपको पता है बाइक राइडरी का सबको शौक है, सही सही, गरीब बच्चा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है अल्लाह ना करे, 1.5 से 2 लाख रुपए अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा। मज़ीद बात करते हैं यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर जा महिमान असां सां गॾु आहिनि, ॾाढो सुठो कमु कनि पिया, ऐं जेकी सुठो कमु कनि, नेकी जो कमु कनि, भलाईअ जो कमु कनि, उन्हनि जी जेकॾहिं तव्हां हेल्प नथा करे सघो, करणु त हेल्प बि घुरिजे, पर नथा करे सघो त घटि में घटि उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई कयो ऐं उन जी तारीफ़ करणु घुरिजे। असां हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ 2 मोज़िज़ महिमान पाण सां गॾु रखिया आहिनि अॼु। राहुल चौहान जनरल सेक्रेटरी आहे ऐं अजय चौहान प्रेसिडेंट आहे यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर जो। नंढड़ी साही वठूं था ऐं जल्दी मोटी अचूं था। वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर जा मोज़िज़ महिमान राहुल चौहान जनरल सेक्रेटरी, अजय चौहान प्रेसिडेंट असां सां गॾु, ऐं गॾोगॾु सींगार ऐं सूंहं जे हवाले सां कचौरी करण जे लाइ आयशा मोहसिन असां सां गॾु आहे। मोहरम साईं त म्यूज़िक जो माना किंग लॻो पियो आहे असांजे प्रोग्राम में। जावेद जाफ़र जो आवाज़ु ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, सो मुंहिंजी दिलि हिन वक़्तु चवे पई त जावेद जाफ़र जी आवाज़ में ख़ूबसूरत कलाम ॿुधिजे। मोज़िज़ मेहमान जी इजाज़त लाज़मी है, कोई अच्छा सा कलाम आपको सुनवा दें। आप आए हमारे मेहमान बन के यार। हाँ, थैंक यू। जावेद जाफ़र की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आयशा जी सुन लें। जी बिल्कुल जी, वाह वाह करो साईं। Ali dum 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 Ali dum 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 Ali dum 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 Ali dum dum माही याद घड़ोली घड़ोली याद घड़ोली भर दी माही याद घड़ोली भर दी सुन याद घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू में डर दी एक मौला कनू में डर दी माही याद घड़ोली घड़ोली याद घड़ोली भर दी धूम चरकरा धूम चरकरा साइया मेरी कठलवारी जीवे कठलवारी जीवे कठलवारी जीवे मेरा मुर्शद साईं जीवे धूम चरकरा धूम चरकरा साइया अली दम 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 पीर पीरा हसनत मीरा ओ नाम दे जे वे नाम दे जे टुटियां जंजीरा पीर पीरा हसरत मीरा ओ नाम दे जे वे नाम दे जे टुटियां जंजीरा मैं मुर्शिद काबिल कर दी मैं मुर्शिद हादी डर दी माही याद घड़ोली घड़ोली याद घड़ोली एक अला कनू में डर दी एक मौला कनू में डर दी माही याद घड़ोली घड़ोली याद घड़ोली भर दी
चल सारा नूर इलाही ओ अली बली दे ए अली बली दे है हमराही मैं हरदम रब रब कर दी मैं हरदम रब रब कर दी महियाद गड़ोली गड़ोली याद गड़ोली भर दी एक अल्लाह को नू मैं डर दी एक मौला को नू मैं डर दी महियाद गड़ोली गड़ोली याद गड़ोली भर दी झुम चरकरा चरकरा 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 झुम चरकरा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने जावेद भाई, मज़ा आ गया। आपको भी अच्छा लगा होगा। वैसे म्यूज़िक जो है ना वो कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल। अच्छा, रूह की ग़िज़ा से भी खूबसूरती आ जाती है, ये बताएं। निखार आ जाते चेहरे पे, मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें आपका मूड ज़रा सा भी ख़राब है, म्यूज़िक सुनना शुरू करे, छोटा बेबी भी होता है ना पाँव हिलाना शुरू कर देता है, तो इसके अंदर कोई तो चीज़ है। सही सही, ये तो हो गई रूह की ग़िज़ा। लेकिन वो कौन सी ग़िज़ा है जिससे मतलब चेहरा शादाब दिखाई दे? मतलब फ्रूट्स खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स तो बहुत ज़रूरी है, सब्जियाँ, वेजिटेबल बहुत अच्छी चीज़ है, आप वो खाएं, टमाटर है, जितना नेचुरल पे रहेंगे स्किन उतनी अच्छी। ये जो फास्ट फूड खाते हैं लोग, वो फास्ट फूड तो सारी दुनिया तो, सारी दुनिया के डॉक्टर, दुनिया फास्ट हो गई, फास्ट फूड हो जाए। फास्ट भी हो गया, वैसे भी फास्ट फूड कोई अच्छी चीज़ नहीं, वो वक्ती तौर पे तो आप बच्चों को कर सकते हैं कि जी थोड़ा महीने में 1-2 बार एंजॉय कर लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जितना आप नेचुरल फूड पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिसर्च सारी जो अब नेचुरल तो ऑनलाइन बंदा बस कॉल कर लेता है, भाई पिज़्ज़ा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लोग पचाना मतलब वो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मैं और वो बताना चाहिए थी आपको, जैसे अक्सर ख़वातीन को इशू होता है, मेरे जहन में आया तो मैंने कहा जी जी बता दें। ख़वातीन प्रोग्राम हमारा बहुत शौक से ख़वातीन का प्रोग्राम भी है ना, तो उसमें ये कि कुछ ख़वातीन जो अक्सर बेसिस में बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, कि वो अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से चाहती है, समझ नहीं आता कि शॉप पे जाती है तो कहती हैं कि जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो अक्सर ये इशू लेके आते हैं कि जी हम अपने लिए बेस कैसे लें। ज़ाहिर है हर वक्त तो सैलून नहीं आ सकती, बेस पे बात होगी, लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर जागरी साहब के नूर अली जान सलाम शाप जा करवा साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो भा? असां फर्स्ट क्लास पे आया, तव्हां प्रोग्राम ॾिसूं पिया। जी साईं, छा चवंदो? तव्हांजो प्रोग्राम जी छा ॻाल्हि कजे साईं, तव्हांजे ॻाल्हाइण, तव्हांजो प्रोग्राम करण जो अंदाज़ ई एतिरो सुठो आहे जो तव्हांजे प्रोग्राम में इल्मु, अदब, इख़लाक़ जो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थी वेंदियूं, नाले जो 2 साल इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे। साईं वॾी महिरबानी, लख थोरा। मोज़िज़ महिमाननि खां कुझु पुछणु चाहींदो? हाँ साईं, पहिरें तो मां जावेद भाई खे ॿुधायुसि हिन मुंहिंजा सुतल सूर जॻाए छॾिया, गानो ॿुधाए सुतल सूर जॻाए छॾी मुंहिंजा। सोते हुए दर्द जगा दी, आपके हवाले से कह रहे हैं भाई जावेद भाई। वाह वाह, ॾाढो फर्स्ट क्लास गानो ॿुधाई, ॾाढो फर्स्ट क्लास। या फिल्म बि असांजी ॾिठल हुई। जी साईं। साईं जो आहे त तव्हांजे प्रोग्राम मां तमामु ख़ुशी, इलाही दोस्त असांजा ॾिसंदा आहिनि ऐं मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि त असां फ़ोन करे थकी पऊं, तुंहिंजो नंबर कीअं लॻंदो आहे? मुंहिंजो असां फ़क़ीर माण्हू आहियूं, असां कोशिशि करण लॻी वेंदा आहियूं शादी अगराणी साहब सां। सही 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 सही, कोशिशि त कामयाबी थी वेंदी। शेर बि चयो, सिध जावा आयो तव्हांजे लाइ हिकिड़ो मूं शेर बि चयो बिटशा जो। जी साईं। माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभु न हज। वाह 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 वाह, सुहिणा पखी सभु न हज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझ अचे गू बारी। तव्हां बड़ी मेहरबानी साईं, लख थोरा। जी आयशा जी, आप बेस की बात कर रहे थे। जी, क्योंकि अक्सर ख़वातीन आती हैं तो उनको इशू होता है कि हम रेगुलर बेस पे तो सैलून नहीं आ सकते, तो हम अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बेस कैसे सेलेक्ट करें। तो मैं उनको ये मशवरा देती हूँ कि आप जब शॉप पे जाएं तो अमूमन आपने देखा होगा कि पूरा एक उन्होंने स्टॉल लगा हुआ होता है, सारे बेसिस रखे होते हैं, तो आप अपने स्किन पे लगा के अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से 2-3 बेस चेक कर लें। इजी वे ये है, जो आपके स्किन के नियरेस्ट है वो आपका बेस है, और अगर आपको उससे थोड़ा सा फेयर चाहिए तो वो भी फील हो रहा होता है स्किन पे लगा के। सही सही, जो आपकी स्किन में जा रहा है वो आपका बेस है। सही सही सही। तो ये तो तरीका आप बहुत इजी तरीका है कि आप कहीं भी जाएं और आप उस लड़की से पूछें कि जी मुझे बताएं मेरा बेस क्या है, तो इससे बेहतर है कि आप खुद जज करें कि आपका बेस कौन सा है। सही सही सही। कहीं भी जाएं से मुझे याद आया कि मेकअप अपनी जगह, लेकिन कहीं भी जाने के लिए ड्रेसेस का इंतखाब भी बहुत बिल्कुल अलग से होना चाहिए। तो इस हवाले से ख़वातीन अगर कोई पार्टी में जाए, कोई बर्थडे में जाए या शादी में जाए, तो अलग अलग कोई चॉइस होती है, क्या होता है? डेफिनेटली। तो पार्टी वेयर्स बिल्कुल अलग होते हैं, कैजुअल जो आप कहीं ऐसी बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं तो उसमें एक थोड़ा सा कम
मेकअप कम होता है, ड्रेसेस भी थोड़े हल्के होते हैं, शादी में जाते हैं तो थोड़े से हैवी ड्रेसेस होते हैं। अच्छा, शादी के लिए हेवी ड्रेस का जी, होना जी। लाज़मी है। बिल्कुल बिल्कुल, हैवी ड्रेस, हैवी मेकअप, मतलब इतना हेवी होता है कि मतलब वो खुद संभाला उठा नहीं सकती। जाता। हाँ, बिल्कुल। सही। अक्सर आप ब्राइड्स को देखें ना, उनसे उनके दुपट्टे ऐसे होते हैं कि वो पता नहीं कितनी सारी पिनों के जरिए रोके जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो रोक सही। नहीं सकते। सही सही मेरे सही ख्याल में कई कई किलो के वजन होते हैं उनके। सही सही सही। और कलर्स का इंतखाब, ये गर्मियों में कौन से कलर पहनने चाहिए? गर्मियों में ठंडे, क्योंकि हाँ, बनाओ कूल सिंगार कलर में ये भी होने- आता है। बिल्कुल, कूल कलर होने चाहिए, हाँ। ठंडे कलर जो देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है, जितना आप या कॉम्बिनेशन हो डार्क एंड लाइट का, तो उससे आप कैरी कर सकते हैं। सही सही ज़्यादातर ठंडे कलर बेहतर रहते सही, हैं। सही, कि, सॉफ्ट कलर हो, सॉफ्ट मेकअप हो, क्योंकि वैसे ही गर्मी लग रही है, ऊपर से आपने एक रेड लिपस्टिक लगा ली तो और थोड़ा सा घबराहट शुरू हो जाएगी। अच्छा, ओहो, मतलब गर्मी में रेड लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मुकम्मल तौर पे एसी इन्वायरमेंट में तो चल अच्छा। सकती है, लेकिन अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो थोड़ा सा, सही सही, रेड कलर भी नहीं होना चाहिए गर्मी में। मेरे ख्याल में वैसे तो उसूल यही है मेकअप का कि बाहर दिन के वक्त सॉफ्ट मेकअप होते सही है। हैं, जैसे जो डे मेकअप होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है, और रात में जो इवनिंग होती है वो थोड़े डार्क होते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका होता है तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सही। दिन में सॉफ्ट मेकअप होने चाहिए, सही, तो सही। थोड़ा नजर ना आए, सही 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 न्यूड हो। सही। राहुल भाई और अजय भाई, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ, तो कितना आप काम करेंगे, जो हो सकता है वो कर रहे हैं आप, लेकिन जो बच्चियाँ हैं गरीब, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, जहेज़ का बड़ा मसला होता है हमारे पास, तो इस हवाले से भी कुछ सोचा है आपने? उस हवाले से अभी तक तो सोचा नहीं है। हमारी एक माइनॉरिटी में ये चल रहा है, उनकी तो होता ही है, साल में एक दफ़ा कुछ मतलब 55 या 100 के करीब पहले लोगों की होता था शादियां- कि रिश्तेदार हेल्प कर देते थे, पहले करते लेकिन अब थे, वो हर अब कोई वो अपनी भी अपनी नहीं। वो नफ्सा नफ्सी में है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस हवाले से कुछ करना चाहते हैं, जज्बा करेंगे रखते हैं? इंशाल्लाह, बस सही। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। सही सही सही। और अजय भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मिनिस्टर एक है, मिनिस्टर है, वो ये काम करवा रहे हैं अच्छा। माइनॉरिटी के, मतलब वो कुछ सालों पहले से मैं ये देखता था काम बहुत करवा सारी रहे हैं। वेलफेयर्स या एनजीओस एक इज्तमाही शादियां करवाते थे, जी जी, अभी लेकिन भी होता है। आजकल वो ट्रेंड भी कम मतलब दिखाई देता है मुझे। सही कह रहे हैं। वो बच्चियों को मतलब जेज वगैरह दे के 100 शादियां एक साथ होती थी, तो गरीब बंदे का भला हो जाता था इस हवाले से। ये कोई मतलब किसी से बात कर लें आप, या कोई जो आपका सपोर्टर हो, तो उससे बात करके, ये बहुत नेकी का जज्बा है और नेकी का काम है, ये होना चाहिए। सर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे सोचे हुए, लेकिन उसके लिए हमें बस सपोर्ट की नीड है कि कोई सपोर्ट हमें करे। हमारे जो MN MPs मिनिस्टर जो है, जो माइनॉरिटीज़ के, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमें हेल्प करें, क्योंकि वो खुद तो कर रहे हैं मतलब इंटीरियर वगैरह वहाँ पे, मगर हमारी भी हेल्प करे इस काम के लिए, थोड़ा नज़र डाले कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि बाहर मतलब जो दूसरी जो वेलफेयर है वो तो हमें काफ़ी सपोर्ट, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट मिल रहा है। सही JDCL खिदमत अम्मात फाउंडेशन, सही। थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट इनसे मिल रहा है। सही सही। लेकिन बंदा काम ठीक से करे ना, अच्छा सा करे काम, ढंग से करे, तो देखने वाले जो है ना वो नज़र रखते हैं, वो नज़र रखते हैं, और अगर काम आपका किसी को भाग गया ना, तो वो आपकी हेल्प करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता जाएगा। तो ये सिलसिला होता है। अच्छा, मुझे आयशा जी ये बताएं कि ब्यूटिशियन का कोर्स मतलब अगर कोई करे तो क्या स्कोप है इसका? बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा। अच्छी फील्ड है। हाँ। अगर कोई आना चाहता है, लेकिन वही वाली बात है कि कोई भी काम आप करें तो मुकम्मल करें और दिल से करें। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और उसमें आपके ना तो शौक़ है ना आपका कोई मूड है, लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट, में से बहुत सारी ब्यूटिशियंस ख़वातीन आती हैं कि जी मुझे कोर्स करना है, कर लिया लेकिन दिल नहीं है उसे करने सही का। सही सही। जिसने दिल से किया, मुकम्मल किया, परफेक्ट किया, तो फिर तो वो हर फील्ड में कामयाब है, सही सही सही। चाहे वो कोई भी। और मतलब अच्छा सा रोजगार भी बन जाता है। बहुत अच्छा, बहुत मैं अच्छा तो देखता रोजगार हूँ है। गली मोहल्ले में बिल्कुल। घरों पे लगे होते हैं बोर्ड, ब्यूटी बिल्कुल, पार्लर। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छी बात है। हाँ, ये लेकिन तो- करें पूरी नॉलेज के साथ। बस मेरा ये होता है कि आप के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। जब आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो बस 4 दिन की क्लास लेके या 1 वीक की क्लास लेके ना कर लें, आप प्रॉपर पूरा सब कुछ सीखें। अगर आप स्किन सीख रहे हैं तो कंप्लीट होने चाहिए, हेयर हो तो कंप्लीट होना चाहिए आपको। हर अगर एक प्रॉब्लम के बाद उसका सोल्यूशन भी आपको आना चाहिए। सही सही सही। अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा कोर्स किया फिर छोड़ दिया तो वो कभी भी एक अच्छा ब्यूटिशियन नहीं बन सकता। सही सही सही। वैसे ब्यूटी के हवाले से भी नए नए ट्रेंड आते हैं या वही सारा चल रहा बहुत है? ज़्यादा ट्रेंड आता है ब्यूटी अच्छा। के। मेरे ख्याल में वीकली या मंथली चेंज आ रहा है। अच्छा। इतनी तेज़ी आ रही है। हाँ। तो आपको उसके लिए अपडेट होना चाहिए और मुस्तकिल सीखना चाहिए। सीखने का अमल आपका रुकना नहीं चाहिए। सही अगर सीखने का अमल रुक गया तो आप फिर रुक गए।
सही सही सही। कोई किचन से टिप कोई देंगी आप, कोई किचन खूबसूरती की के लिए? टिप किस हवाले से? मतलब खूबसूरती के लिए बहुत सारी ब्यूटिशियंस हमारे पास आती हैं तो कहती हैं किचन के हवाले से जैसे टमाटर लगा दें, देखिए अंडा लगा दें, दही लगा दें। हाँ देखिए टमाटर की बात है, वो भी बहुत तेज होता है, अच्छा। एसिड है इसके अंदर। अगर आप फौरन से जैसे टमाटर और चीनी मिला के वो किसी नहीं ने नहीं कहा था मेरे कि- हिसाब से तो नहीं, इस तरह से नहीं, कोई भी चीज़ थोड़ी सी माइल्ड जरूर करनी चाहिए। अगर आप टमाटर भी यूज़ करें तो उसको थोड़ा पानी के साथ, ये रोज़ वाटर के साथ, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अपना एक नेचुरल एसिड मौजूद होता है, चलें तो जी, डायरेक्ट लगाएंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। सही सही। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। असां सां गॾु यूथ सेवा समाज इन वेलफेयर जा साथी बि गॾु आहिनि। राहुल चौहान, अजय चौहान, आयशा मोहसिन असां सां गॾु आहे। मोहरम साईं बि अञा असांखे माना पंहिंजे आंगन जो कमाल ॾेखारींदो, जावेद जाफ़र साहिब, इरशाद जागीरानी, गॾु ई आहियूं सभई, तव्हां बि गॾु आहियो। सो नंढड़ी साही था वठूं, मोटी अचूं था, कचहरी कयूं था, रहियल ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि यूथ सेवा समाज एंड वेलफेयर जा। राहुल चौहान जनरल सेक्रेटरी, अजय चौहान प्रेसिडेंट, तमामु सुठो कमु कंदा आहिनि। बलूचिस्तान में बि उन्हनि तमामु सुठो कमु कयो ऐं फूड डिस्ट्रीब्यूट कयो आहे। उन्हनि तमामु घणो बेवान जी ख़िदमत उन्हनि कई आहे। मंदरनि में बि तमामु घणो खाद खुराक जो इंतज़ाम उन्हनि कयो आहे ऐं गॾोगॾु जेकी उन्हनि जी एक्टिविटीज़ आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया ऐं मुस्तक़बिल में बि उन्हनि जो तमामु सुठो इरादो आहे नेकी ऐं भलाई करण जो, ऐं इहो जज़्बो असां मां घटिजंदो थो वञे। असां मां माण्हू पोइ मोकिलाईंदो थो वञे। माण्हू पे खे ॿीहर जीआरण जे लाइ तव्हांखे इन पासे रब जी राह में अचिणो पवंदो ऐं के अहिड़ा कम करणा पवंदा जिन सां तव्हां ॿियनि जी ज़िंदगी बि संवारे सघो था। माण्हू हर को पंहिंजे लाइ जीए थो, जीअंदा त जानवर बि आहिनि, पर जेकॾहिं तव्हां इंसान थी जीअणु चाहियो था त पोइ ॿियनि जी हेल्प ज़रूरु कयो। सो ॾाढो सुठो कमु थिए पियो ऐं मूंखे ख़ुशी आहे त अॼु असांजा मुज़िज़ महिमान अहिड़े जज़्बे सां असां वटि पहुतल आहिनि। सो राहुल जी, सबसे पहले तो ये होता है कि पहला कदम उठाने में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, लेकिन जब वो कदम उठता है तो फिर वो आसानी में तब्दील हो जाता है। सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल हुई होगी आपको भी? हुई थी, फर्स्ट टाइम बड़ी मुश्किल हुई थी और बड़ी डिस्टर्बिंग हुई थी। उसके बाद जब आस्ते आस्ते होता गया तो बिल्कुल ईजिली होता गया हर काम। पहले तो सोचते होंगे आप भी यार कैसे होगा, मतलब करना भी चाहिए, वो बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हेल्प करनी है मुझे, एक दूसरे से सलाह मशवरा होता होगा, ये बड़ा एक टफ टाइम होता है। उसके बाद तो सिलसिला बंदा आदी हो जाता है और रूटीन में एक सिलसिला चल पड़ता है। तो क्या कहेंगे इस पे, ये मुश्किलात हुई थी या आसानी से हो गया था सब कुछ? नहीं, मुश्किल तो हर काम में होती है। हाँ? अच्छे काम करने में पहले मुश्किल आती है सामने। हाँ? अगर बुरा काम होता है वो तो जल्दी इंसान कर लेता है, अच्छे काम के लिए पहले मुश्किलें आती है, सही। फिर रास्ते बनते हैं। तो बेसिकली हमने शुरू किया था 4 राशन से, 4 से फिर हमने 20 किया, 20 से फिर सपोर्ट मिलता गया, तो 500-600 से ऊपर अभी राशन हमारे हमने कर लिए। उसके अलावा फूड का भी मतलब इफ्तारी भी करवाई हमने और काफ़ी मतलब वो सिलसिला बस बनता जा रहा है, मैं खुद नहीं पता कहाँ सही से सही लोग सही। ये support यूथ सेवा समाज में कोई मेंबरशिप वगैरह होती है या किस तरह से आपके टीम में कोई शामिल हो सकता है? जैसे कि जिसको भी आना वो मतलब खिदमतगार होना चाहिए, आए और टाइम दे, क्योंकि इसके लिए बेसिक होता है दिन रात कोई भी टाइम पे आपको निकलना पड़ता है अपने घर को छोड़ के। सही सही। तो कोई भी आ सकता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। सही सही सही। फिर उसको हम लोग ग्रुप में ऐड करते, फिर कार्ड बना के उसको, जैसे कि कार्ड है यूथ जी सेवा जी समाज जी जी आपके उनको दे देते हैं टीम मेंबर का। सही सही, बहुत अच्छी बात। अच्छा आयशा जी, मुझे ये बताएं, आप सिर्फ ख़वातीन को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रही हैं या कोई मर्दों के लिए भी कुछ बता दें? हम भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, बिल्कुल, कोई ऐसी टिप बता दें? बिल्कुल, मर्दों के लिए ये है कि जैसे अब ज़ाहिर एनवायरनमेंट ऐसा है तो उनकी डार्क स्किन हो जाती है, मर्द ज़रा बाहर भी ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो वो ईस्ट पाउडर जो होता है, साशे जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए होता है, उसको थोड़ा सा पानी में घोल के अपने चेहरे पे लगा ले तो फौरी तौर पे एक ब्लीचिंग सी आ जाती है। जो आप पार्लर में ब्लीच कराते हैं वो फौरी तौर पे आपका कलर को क्लियर कर देगा, जो डार्क टोन है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। और या फिर इनो का साशे आता है ना, इनो, वो आप पानी में घोल के आप फौरन लगा लें तो आपको एकदम से आपका ब्लीच फेस हो जाएगा। वो जो टैनिंग आई है, सनबर्न हुआ है, वो आपको सनबर्न खत्म कर देगा, चेहरे की तेजाबियत चली जाएगी। चेहरे की डार्कनेस चली जाएगी। डार्क जो हो गया, ये सनबर्न होता है ना, बेसिकली मर्दों को ज्यादातर सनबर्न होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सही सही। कि आप सनबर्न से याद आया, सन ब्लॉक की कितनी अहमियत है? बहुत ज्यादा। क्योंकि सन ब्लॉक तो लाजमी धूप में निकलता है बंदा। बिल्कुल, सन ब्लॉक लाजमी है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में कराची के या कहीं पे कि धूप हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तो हमें सन ब्लॉक तो लाजमी यूज करना है। और वो खवातीन जो घर में काम करती हैं उनको भी सन ब्लॉक
जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अक्सर चूल्हे के पास जाती हैं, स्किन रेड रेड सी हो जाती है, तो वो उन्हें लाजमी सनब्लॉक यूज़ करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली उनकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। सही। तो मेरे हिसाब से सनब्लॉक तो लाजमी है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूर देख लिए कि SPF जो उस पर लिखा हुआ आता है, अच्छा। 25, 35, 60, तो इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सनब्लॉक लगाते हैं और उस पर 25 लिखा है, तो वो डेफिनेटली 2 से 2.5 घंटे आपको कवर करे, और आप जा रहे हैं 8 घंटे के लिए बाहर। सही। तो अगर SPF 60 है तो कम से कम वो आपको 6 आवर के लिए, 7 आवर्स के लिए प्रोटेक्ट करेगा। सही 8 घंटे की बात है। 60 SPF होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मेकअप कितने घंटे चेहरे पे होना चाहिए? ये बुरे असरात भी मुरतब कर सकता है? बुरे असरात देखिए, अच्छा मेकअप पूरा दिन मेकअप में रहना, हाँ रिमूव नहीं करना। बाज़ लोगों की तो प्रोफेशनल है कि उनको मेकअप में ही रहना है, तो आप मेकअप अच्छा ब्रांड यूज करें, तो अच्छी चीज होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन बहुत कीमती है। अच्छा, तो वो ब्रांड अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर क्लिनजिंग लाजमी है। जब भी आप मेकअप उतारें तो क्लिनजिंग जरूर करें, जब तक, क्योंकि वो आपकी स्किन पे रहेगा, तो डेफिनेटली सो भी गए तो आपके किसी अच्छे सैलून से अगर मेकअप किया जाए और वो अच्छा हो और पेमेंट भी अच्छी ली हो उन्होंने, तो 3-4 दिन तो फिर मेकअप होना चाहिए। नहीं 3-4 दिन नहीं फिर तो स्किन ही खराब हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो आपके पोर्स बंद कर दिए ना उसने, सेटिंग भी नहीं हो रही है उसकी। सही। तो उसको उतरना चाहिए रात से पहले। सही। और आग रखने जाते हैं तो सुबह तक रख लीजिए। अच्छा, बेसन का इस्तेमाल भी होता है? बहुत अच्छा है बेसन का इस्तेमाल। बेसन लगा के, या पहले जमाने में तो बेसन है, या फिर ये मुल्तानी मिट्टी वगैरह होता था पहले तो। हाँ, वो बहुत नेचुरल चीजें भी बहुत अच्छी है। उपटन अगर हर्बल है तो बहुत अच्छा है, आप उपटन यूज करें। उपटन के अलावा अगर जो लोग खवातीन को उपटन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो मिठाइयों में खास बेसन होता है, भुरभुरा सा होता है, वो आप लगा के स्क्रब कर सकते हैं। जैसे डेड लेयर हो गई, आपने बहुत अरसे से आपके स्किन पे आपने, अब ज़ाहिर है। अच्छा, बेसन का भी बताते हैं, चावल का आटा भी बताते हैं? चावल का आटा भी होता है। अच्छा। चावल का आटा भी, लेकिन बहुत हल्के हाथ से, ये नहीं कि आपने उसको रेगमाल की तरह रगड़ लिया तो आपके निशान हो जाएंगे। तो आपने हल्के हाथ से उसको लगा के उतारना है कि सिर्फ आपकी जो डेड लेयर है वो उतर जाए, खाल ना उतरे। अच्छा, सही। तो बस हल्के हाथ से उतारना है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, अपने हल्का हाथ से लेके, ताकि वो जो लेयर आपकी हल्की सी डेड लेयर या मैल की लेयर आ गई है वो उतर जाए। ये मतलब ये रात के टाइम पे करना चाहिए? रात के टाइम पे। और उसके बाद कोई आपको एक रोज वाटर के स्प्रे, या फिर आप टोनर कोई भी, अगर आपके पास खवातीन बहुत अच्छे से जानती हैं। अच्छा, खूबसूरत चेहरे के लिए नींद लाजमी है सबसे पहले? ये बिल्कुल अच्छी नींद, एक पानी और दूसरी नींद, अच्छी नींद मुकम्मल। 8 गिलास पानी, जितना 8 घंटे की नींद, जितना ज्यादा पी ले, जितना ज्यादा सो ले। आजकल तो सो ही रहे सब। हाँ, सही बात। अच्छा, आपको आराम करने का टाइम मिलता है या सिर्फ खिदमत करते हैं लोगों की? क्योंकि सोने का टाइम जरूर होना चाहिए। मिलता है, क्योंकि बंदा सोएगा नहीं तो फिर वो काम करने में मुश्किलात हो जाती है। हकीकत मिल जाता है, 4-5 घंटे सो लेते हैं। हाँ, या मतलब वो सफर में ही सो जाते हैं। नहीं, एक बाइक चला रहा होता है, दूसरा पीछे से सो रहा होता है। ऐसा नहीं होता, इस तरह से नहीं होता ना? बस मिल जाता है टाइम, काम के साथ कर लेते कुछ ना कुछ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये ख़वातीन के हवाले से फिर बात करें कि खूबसूरती में बालों का भी किरदार होता है। बिल्कुल। तो बाल कभी कभार मैं देखता हूँ, या ख़वातीन के मसाइल, यहाँ पर टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं, तो बाल गिरते हैं या बालों में खुश्की हो जाती है, तो इस हवाले से क्या आप कहेंगी, क्या टिप देनी चाहेंगे आप? देखिए, बाल गिरने की इंटरनल वजूहत भी बहुत होती हैं, सारी बाहर से नहीं होती हैं। आप अगर स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, बहुत मसाइल हैं, आप मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं हो, तो वो भी आपके बालों पे इफेक्ट करेगा। और जो एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ से जो ड्राइनेस आ रही है या डैंड्रफ आ रहा है, उसकी वजह ये होती है कि आप उसको मॉइस्चर नहीं कर रहे, ऑयलिंग नहीं कर रहे, या ऑयलिंग जरूरी है, सिर्फ शैम्पू पे गुजारा नहीं होता। बिल्कुल, शैम्पू के बाद कंडीशनर। अब अगर वो बेचारा चीख के बोल रहा है कि सूखा हुआ हो रहा है, या दो मुंह वाले बाल आ रहे हैं, क्योंकि आप उसको मॉइस्चर, आपको स्किन को फील हो रहा होता है ना कि मेरी स्किन खिंच रही है, तो इसी तरह बाल भी चीख के बता रहा होता है कि मुझे कुछ दे दो। तो उसमें आप थोड़ा सा अगर कंडीशनर के बाद शैम्पू करें, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 15 मिनट या 10 मिनट, तो उसमें उसको जो बेचारे को ग़िज़ा मिल जाएगी। अच्छे कंडीशनर अवेलेबल हैं, मास्क अवेलेबल है बाजार में, तो आप वो लगाएं जरूर। तो बालों की नशोनुमा अच्छी तरीके से करें। पहले तो उसको बेहतर करें, नशोनुमा तो ग़िज़ा से बेहतर होगी जो आप खाएंगे। विटामिन ई का इस्तेमाल करें, सही और कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, आप वो लगाइए। सही। अच्छा जी, राहुल साहब और अजय चौहान, यूथ सेवा, समाज एंड वेलफेयर या मेहमान अगर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, जाते जाते कोई अच्छी बात जो हमें याद रह जाए? मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने हमें मतलब
हम आपके पास आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, और दूसरा जो कलाम आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। कलाम आखिर में भी सुनाएंगे आपको? आखिर में भी सुनाएंगे, मगर बहुत मजा आया। सही सही सही। जी अजय साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत Thank सिंधी you. टीवी का शुक्रिया, Thank you. और अजहर भाई जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया उनका सही। शुक्रिया, और बस जुमानी लोगों भाई से को ये- याद नहीं करेंगे? सॉरी जुमानी भाई जो आपको जुमानी यहाँ भाई, पर जी, लेके आए। जुमानी भाई, अजीत भाई, सबका शुक्रिया, सिंध टीवी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयशा जी, आप कुछ कहेंगे आखिर में? बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम टाइम बहुत करने कम का। था, लेकिन बहुत सारा मतलब वो जो टाइम हमें मिला उसमें एंटरटेन करने की हमने कोशिश की। कलाम बहुत अच्छा था आपका, Thank आपकी you. मेजबानी बहुत थैंक यू अच्छी जी थी। सो मच, थैंक यू सो मच। मरम साईं वरी मेहरबानी लख थोड़ा Music था बहुत कीमती अच्छा वक्त था। ईंदा आहियो। अदनान भाई आखिर में, जावेद भाई, जावेद जाफर भाई, आपसे आखिर में कोई अच्छा सा कलाम सुनेंगे। सो बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु ते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचे थो। आख़िर में वेंदे वेंदे हिकिड़ो सुहिणो कलाम अवां जे लाइ छॾियूं वेंदासीं। हमेशह जीअं अॼु बि तव्हांजी दिलि में पंहिंजी जाइ अॾियूं वेंदासीं। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो हिते पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, ऐं हा उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जंहिंजो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे असां पारां। अलावा ही जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली। जी अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा, अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा, मुंहिंजा सांझियड़ा, मुंहिंजा जोगियड़ा, मुंहिंजा सांझियड़ा, मारवड़ा मिठड़ा मुंहिंजा, मारोड़ा लाहौल मुंहिंजा, मारोड़ा साथीड़ा मुंहिंजा। अल्ले अल्ले बोला जोगी आया, मुझे सुना था जोगी आया, जोगी आया, मुझे सुना था जोगी आया, जोगी आया, मुझे सुना था जोगी आया, मुझे सुना था पिछड़ा यार भी लाए जा। अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा, अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा। अब्दुल शाह लतीफ जे लाला लतीफ जे, अब्दुल शाह लतीफ जे लाला लतीफ जे, अब्दुल शाह लतीफ जे लाला लतीफ जे, बिछड़ा यार मिलाए जा। अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा, अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा, मुंहिंजा सांझियड़ा, मुंहिंजा जोगियड़ा, मुंहिंजा सांझियड़ा, मुंहिंजा जोगियड़ा, मुंहिंजा सांझियड़ा, मुंहिंजा जोगियड़ा, मुंहिंजा सांझियड़ा। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो, खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम